अगर कोई जगह भारत में सच में डर का मतलब जानती है तो वो है भानगढ़ का किला। यहाँ सरकार ने भी साफ लिख दिया है, सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो आज तक कोई रात में टिक नहीं पाया। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा ये खंडहर आज भले ही टूटा हुआ दिखता हो, लेकिन कभी ये किला रौनक से भरा था। मंदिर, बाजार, महल और हजारों लोग। पर आज सिर्फ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो बोलता है। हवा जब इन दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। साल था 1630। अमावस्या की रात। सूरज ढला था ठीक शाम 6:42 पर। जैसे ही अंधेरा उतरा, भानगढ़ के किले में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। भानगढ़ का किला केवल दीवारों और खंडहरों तक ही सीमित नहीं था, सच्चाई इसके अंदर बसती थी। और सबसे बड़ा रहस्य था राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन इसी सुंदरता ने उसके जीवन में अंधेरे की लकीर खींच दी। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, सिंधु सेवड़ा। उसका मकसद केवल एक था, राजकुमारी को अपना बनाना। तांत्रिक ने किले की ऊंची दीवारों में जादू भरी इत्र की बोतलें रखी। रात को चांदनी में उसने मंत्र पढ़े, लेकिन राजकुमारी रत्नावती अपनी बुद्धि और साहस से जादू को भांप। उसने उसे रोकने की कोशिश की और इत्र की बोतल किले से नीचे फेंक दी। तांत्रिक के जादू का असर पत्थर पे हुआ और पत्थर तांत्रिक के ऊपर गिर गया और तांत्रिक मर गया। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ किले को शाप दिया, भानगढ़ हमेशा के लिए उजड़ जाएगा और कोई आत्मा यहाँ शांति नहीं पाएगी। तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई, लेकिन राजकुमारी का नाम और किले की आत्मा हमेशा के लिए यहाँ रह गई। आज भी रात होते ही वहाँ किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कभी कभी हल्की रोशनी, किसी छाया या चुपके से हंसी की गूंज महसूस होती है। स्थानीय लोग कहते हैं जो रात में यहाँ रुकता है वो कभी पूरे साहस के साथ वापस नहीं आता। भानगढ़ का किला केवल खंडहर नहीं, ये एक जीवित श्राप है। अगर आप कभी भानगढ़ जाएं, ध्यान रखिए, यह जगह केवल इतिहास नहीं, यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर साया कहानी कहता है। और वही कहती है, सूरज ढलते ही कोई भी रात में नहीं टिक सकता। I see you.